मेरा 1200-1300 रुपये बिल आता है, मुझे 14,000 का बिल आया है। यहाँ चलते हुए लोगों को लूटा जाएगा। यहाँ पे तो खुदकुशी करना भी हराम हो गया इंसान का। 10,000 का है ना, तो वो 10,000 में चंद आइटमें लेके जाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है और सेल है नहीं। हम आगे डर डर के लाइट चलाते हैं, अब डर लगा रहता है कि 6,000 रुपया ये आना ही आना है। सुपर टैक्स बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टैक्स हटाया जाए। आज 125 पे मोबाइल छीन के ले गया मेरे दोस्त का 25-30 हज़ार रुपये का। उसे डाकू बनाने वाले कौन है? वज़ीर आज़म साहब, आपकी खिदमत को मेरा सलाम। आजकल लोग महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं और हर चीज़ जो है आसमान से बातें कर रही हैं कीमतें। तो इस साल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लोगों में कितना जोशो खरोश है सामान वगैरह की ख़रीदारी के हवाले से? तो पहले जो पिछले साल 14 अगस्त गुजरी थी उसका और इस साल की जो 14 अगस्त आ रही है, इसमें आप अपने कारोबारी नुक्ता नज़र से क्या देखते हैं? इस बार जो है ना, महंगाई की वजह से लोग रेट सुन के परेशान हो जाते हैं कि क्या ख़रीदें। अगर उनका बजट 10,000 का है ना, तो वो 10,000 में चंद आइटमें लेके जाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है और सेल है नहीं। कस्टमर जोश बहुत है, जज्बा है उनमें ख़रीदने का, लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ दी। और ऊपर से ये मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से मार्केट में रश इतना ज़्यादा नहीं है। खैर 9-10 मुहर्रम के बाद शायद कोई मार्केट में और ज़्यादा रश हो। महंगाई जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान बबली है। उस्मान साहब, आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं? बस इस तरह है कि मेरा होटल है, बारबेक्यू का रेस्टोरेंट है, लेकिन कारोबार के जो हालात हैं, मुल्की हालात की वजह से काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गई। उसकी वजह से हमें इन लोगों को ये एक्शन लेना पड़ रहा है कि कारोबार थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। ये झंडियाँ वगैरह लाए हैं, ये चलो कारोबार तो है नहीं, चलो एक बंदा आरे लगा रहता है तो चलो थोड़ी बहुत ही इंसान को रिज़्क मिल जाती है। जितनी महंगाई हो गई है माशाल्लाह, यहाँ पे तो खुदकुशी करना भी हराम हो गया इंसान का। इतनी महंगाई अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोची थी। शादीशुदा के लिए कोई रिलीव नहीं है, कारोबारों के लिए कोई रिलीव नहीं है। 12,000 का मुझे मेरे बिजली का बिल आया है। अब गरीब आदमी एक खाना टाइम का खाने से वो बेघर हुआ हुआ है, ज़लीलो ख्वार हुआ है, तो 18,000 20,000 रुपये बिजली का बिल ठोक दिया इन्होंने। 6,000 रुपया सुपर टैक्स। ये कोई ज़िंदगी नहीं है इंसान की। ये घुट घुट के मरने से अच्छा इंसान एक बार ही मर जाए। ये वज़ीर आज़म कोई नया आता है, आके अपने उनके रूल होते हैं, उनके असूल होते हैं, माड़ा बंदा किस साइड पे जाए? ये जो उनसे इन्होंने 14,000 रुपये मेरा बिल आ गया, अब मैं कौन सी साइड पे जाऊँ? किसको जाके कहूँ? बापटा के दफ्तर जाएँ, वो सुनवाई नहीं करते। इन गरीब आदमी किधर जाए? मैं वज़ीर आज़म साहब को ये कहूँगा कि चंद साल अगर ऐसे रहा तो अवाम खुदकुशी पे उतर आएगी। अवाम खुदकुशी पे उतर आएगी, अपने बच्चों के गले अवाम खुद काटेगी। हमें वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है, हम उनको सलूट मारते हैं, उनके पैरी पड़ते हैं कि ये महंगाई को तोड़ा जाए, महंगाई के खिलाफ एक्शन किया जाए। ये जौन सा बिल 6,000 रुपये लग के आ रहा है, ये सरासर ज़्यादती है। हम आगे डर डर के लाइट चलाते हैं, अब डर लगा रहता है कि 6,000 रुपया ये आना ही आना है। सुपर टैक्स बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टैक्स हटाया जाए। मेरा 1200-1300 रुपये बिल आता है, मुझे 14,000 रुपये बिल आया है। ये ज़्यादती है कि नहीं? अपनी कुर्सी के खातिर एक दूसरे को जलील करने के खातिर अवाम को कर्ज़ई कर दिया, पूरे मुल्क को कर्ज़ई कर दिया। अब इमरान खान के दावे कहाँ गए? अब वो वादे कहाँ गए जो उन्होंने हमारे साथ किए थे कि एक बार मैं आ जाऊँगा तो मैं ऐसे कर दूँगा? अभी वो वफाक में नहीं आया, अफवाहों में शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं अभी। जी शहबाज शरीफ बैठे हैं माशाल्लाह। उनको ये ओहदे किसने दिए? हम लोगों ने दिए, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। तो आज वो आगे हमें ही मसर रहे हैं पैर के नीचे। ये हमरा शहबाज साहब माशाल्लाह आए। अल्लाह का फ़ैसला बहुत बड़ा होता है, मैं ये जानता हूँ। अल्लाह फ़ैसला करता है, अल्लाह की अदालत में जब फ़ैसला होता है तो इंशाल्लाह बहुत बुलंद जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे ही महंगाई रही, आवाम खुदकुशी पे उतर आएगी, आवाम चोरियों पे उतर आएगी। आज 125 पे मोबाइल छीन के ले गया मेरे दोस्त का 25-30 हज़ार रुपये का। उसे डाकू बनाने वाले कौन है? वज़ीर आज़म साहब, आपकी अज़मत को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये देखें कि आप इस टाइम आप यकम को आए हैं और यकम को यहाँ ये सिचुएशन होती है कि हमारे पास सर खुजाने को टाइम नहीं होता था और अब आपके सामने हम बिल्कुल फारिग खड़े हैं। महंगाई ने इस टाइम पे जो हालात पैदा कर दिए हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर जो क्राइसिस इस टाइम महंगाई का है, उसमें गरीब आदमी जो एक मिडिल क्लास बंदा है, जो एक गरीब बंदा है, वो कैसे पूरा करेगा? वो अपने घर की रोटी देखेगा कि ये झंडा देखेगा? उसके लिए झंडा ज़रूरी है कि अपने बच्चों का पेट है। झंडे से पेट नहीं भरता, रोटी जो लेके जाएगा उससे उसका पेट भरेगा।
और खुदारा हमारे हुक्मरानों को चाहिए कुछ सोचना चाहिए, ये अपनी कुर्सी की लड़ाई को हट के कुछ गरीब अवाम को रिलीफ दें कि वो कुछ ना कुछ करें। नहीं तो अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ चलते हुए लोगों को लूटा जाएगा। ऐसे आलम हो जाएगा कि किसी के पास अगर जेब में किसी के पास किसी को 100 रुपया नज़र आ जाएगा ना तो उसे मार देगा। ऐसे खाना जंगी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इधर गरीब को रोटी खाने को नहीं मिल रही, वो क्या झंडा लेने आएगा? वो झंडा नहीं लेने आएगा, झंडा वही लेने आएगा जिसके पास कोई ऊपर की कमाई होगी, जिसके पास कोई एक्स्ट्रा मनी आती होगी किसी के पास, या तो तौबा नौज़बिल्ला कोई अज़मत-ज़रियाँ होंगी। इधर औरतें अपनी जिस्म दराज़ी करेंगी, फिर वो अपने बच्चों के पेट पालेंगी। ऐसे मामलात हो रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं। बाकी हुकूमत जो है वो अपनी कुर्सी के लिए 2 महीने वो बैठ जाता है, 2 महीने वो बैठ जाते हैं। वो अवाम के लिए कोई चक्कर नहीं है किसी का। हम तो वैसे ही जो है सर, जिसके पास थोड़ी बहुत अमाउंट है वो थोड़ा सा बिजनेस करके बैठे हुए हैं, वो भी आपके सामने हालात हैं, बिल्कुल फारिग हो गए हुए हैं। किसी किस्म का कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, सार नज़र नहीं आ रहे कि कुछ काम के। ऊपर से इन्होंने जो नया सीन डाल दिया है कि रात को 9 बजे मार्केट बंद कर दें। आगे काम के हालात नहीं है और 9 बजे मार्केटें बंद करके बैठ जाओ। कम से कम इन्हें इतना तो हमें रिलीफ दें कि चलो यार ये 14 दिन हैं इन गरीब आदमियों के पास, ये काम करें। इधर औरतें बना के चीज़ें लाती हैं, ये देखिए ये औरत बना के लाती है एक चीज़। अब वो उसे क्या उसकी कमाई पूरी नहीं हो रही। ऐसे मामला तो हो गए इधर लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो किधर से झंडियाँ लेंगे? जो आता है वो रेट सुन के चला जाता है। अब हम भी मजबूर हैं, हम अपने पल्ले से तो डाल नहीं सकते। जितना हमारी यही कोशिश होती है कि हम कम से कम मार्जिन पे कस्टमर को चीज़ दें, मगर वो नहीं समझ में आती कस्टमर की चीज़। फिर बाज़ार में देख लें, हर दुकानदार इधर फारिग बैठा हुआ है, किसी एक बंदे के पास कोई एक बंदा खड़ा होगा और सामान ले रहा है, बाकी कुछ चक्कर नहीं है। जी नाज़रीन, दुकानदारों का यही कहना है कि महंगाई की वजह से ग्राहक जो है वो बाहर नहीं निकल रहा, और इस दफ़ा जो है वो जश्न आज़ादी जो है वो लोगों का जो कि पहले जोशो खरोश से मनाते थे, इस दफ़ा जो है वो जोशो खरोश है ही नहीं।